नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात उस छापेमारी की करने जा रहे हैं जिस छापेमारी के सहारे बिहार की सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का जो दावा रहा है उस दावा को एक बार फिर से साबित करने में लगा है। जी हाँ, वीरेंद्र नारायण जिनके यहाँ शिक्षा विभाग का आरडीटी है, 3 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। कहाँ कहाँ? मुजफ्फरपुर जहां पोस्टेड है, पटना आवास पर और पूर्णिया। जैसे ही ये खबर आई तो मेरा दिमाग ठनका कि इस नाम के आदमी को तो हम जानते हैं क्योंकि हम विजिलेंस देखते थे, निगरानी विभाग। इस आदमी के यहां पहले भी छापेमारी पड़ा है। हम अपना विकिपीडिया खोलना शुरू किए कि कौन आदमी है भाई। अचानक मेरे फाइल में मिल गया सब कुछ। ये वही जनाब है, समझ गए ना, वीरेंद्र नारायण जी जिनके यहाँ 26 जुलाई 2015 को जब ये कटिहार का एमडीएम पदाधिकारी डीपीओ था, इसके यहाँ विजिलेंस का रेड हुआ था 18 ठिकानों पर, 1-2 जगह नहीं, 18 ठिकानों पर। पटना मीटिंग में था, इसके यहाँ छापेमारी हो रही थी। करोड़ों की संपत्ति बरामद हुई। नोएडा में अपार्टमेंट से लेके, मतलब कौन ऐसा 18 गो अपार्टमेंट, समझ जाइए। हम अभी पुराना फाइल वही देख रहे थे कि यही वीरेंद्र नारायण तो नहीं है, तो मिल गया, अरे ये तो वही है 2015 में लुटेरा। और उस लुटेरे को कैसे आरडीटी बनाया गया, यह महत्वपूर्ण बात है। यह महत्वपूर्ण बात नहीं है कि 10 साल बाद फिर इसके यहां छापेमारी हुआ और पिछले छापेमारी मामले में जो 4 करोड़ से अधिक की संपत्ति बरामद हुई, उस मामले में क्या हुआ। अरे वो जीरो टॉलरेंस वाले लोग क्या दिखाने चले हो? मेरे सवाल का जवाब है क्या? 2015 में इसके यहां रेड हुआ, 2 साल तक ये सस्पेंड रहा, सब कुछ हुआ। उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ पटरी पर आने लगा। ठीक है ना? जिसके यहाँ इतनी बड़ी संपत्ति मिला, फिर कैसे बन गया जिला शिक्षा पदाधिकारी वैशाली भाई। और वैशाली में टेबल बेंच में लूटने वाला लुटेरा में नंबर 1 ही वीरेंद्र था, नंबर 1। और उस नंबर 1 को मिस्टर सिद्धार्थ मिस्टर क्लीन अपने को कहता है, आरडीटी मुजफ्फरपुर बनाया। क्या मिस्टर सिद्धार्थ आप जवाब देने की स्थिति में है? आप मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भी थे, जिस पर भ्रष्टाचार कितने गंभीर आरोप लगे हो, जिनके यहां से करोड़ों की अवैध संपत्ति बरामद हुआ हो, जो निलंबित रहा हो वर्षों, उसको आप आरडीटी में प्रमोशन दे दिए। कैसे दिए प्रमोशन? क्या विजिलेंस को मैनेज कर लिया? क्या उसकी वो सारी संपत्ति व्हाइट हो गया? और ये व्यक्ति उसी पाप को वैशाली में जो लूटा था टेबल बेंच में, उसको छुपाने के लिए एस सिद्धार्थ इसको मुजफ्फरपुर का आरडीटी बना दिया। मतलब 7 जिला का मालिक, जिसमें वैशाली भी होगा। मतलब वैशाली में अगर कोई आने वाले समय में कोई पदाधिकारी आता तो जांच कैसे करेगा भाई? उसका बॉस वहां ऊपर बैठा हुआ आरडीटी। और ऐसा नहीं है कि सिद्धार्थ के पास इसका कंप्लेन नहीं था, पूरा कंप्लेन का कट्टा चिट्ठा था। जब हम लोगों के पास कट्टा चिट्ठा था तो सिद्धार्थ के पास कैसे नहीं होगा? और उस सिद्धार्थ ने, काबिल तारीफ बात यह है कि जिस शिक्षा विभाग के पदाधिकारी के घर 2015 में विजिलेंस का रेड होता है, 4 करोड़ से अधिक की अवैध संपत्ति बरामद होती है, उस आदमी को यह प्रमोशन दे रहा है। और प्रमोशन देके ऐसे जगह पर पोस्टिंग कर रहा है जहां से अपने पूरे पाप का जो है सो गंगा बहा सके। इसलिए यह छापेमारी सिर्फ आयवास है। यह छापेमारी नेपाल में हुई हिंसा के डर का परिणाम है। सब लोग डरे हुए हैं कि कहीं बिहार में भी ना हो जाए, क्योंकि बिहार में तो लूट की गंगा बही हुई है। हमारे मुख्यमंत्री बीमार क्या पड़ गए, सब हाथ धो के लुटे हुए हैं। अब बताइए ना विजिलेंस महोदय, एयू पंकज दरार जी, आज आप छापेमारी किए हैं और 4 करोड़ से अधिक की संपत्ति फिर बरामद हो गया है। 2015 वाला केस का क्या हुआ जिसमें 4 करोड़ से अधिक की संपत्ति बरामद हुआ था, 18 गो फ्लाइट। हाँ सुनिए,
18 अपार्टमेंट में 18 फ्लैट, सारा डॉक्यूमेंट्स हमारे पास में है ना, सारा डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है। और वो जिला शिक्षा पदाधिकारी भी बन जाता है, आरडीडी भी बन जाता है, लूट सको तो लूट, क्या बात है। इससे भाई बेचारा थानेदार से पकड़ाता था, सब डिसमिस अभियान अंजीर एगो सिस्टमे बना दिए कि घूस लेते हुए बेटा पकड़ाए तो नौकरी खत्म। ये सब यही है डबल फेस, भ्रष्टाचार को लेकर जो तंत्र का जो डबल फेस है वो यही फेस है। बताइए। और चले हैं जीरो टॉलरेंस कहने के लिए नीतीश बाबू। जितना बिजली मुफ्त, अनाज मुफ्त, पेंशन मुफ्त करके जितना दिन बच जाइए नीतीश बाबू और बाकी जो लोग हैं, हिसाब सबका होगा। क्योंकि ये भ्रष्टाचार नहीं है, ये भ्रष्टाचार का संगठित गिरोह जो एक दूसरे को निकालते रहता है। बताइए। वही तो कहे, सुबह सुबह का हमको मैसेज किया, वो हमारे मित्र है मुजफ्फरपुर में पत्रकार, हमको मैसेज करते हैं कि देखिए छापामारी चल रहा है आपके शिक्षा विभाग में। तो हम मुस्कुरा दिए। उस समय वो फाइल हम वही देख रहे थे कि वीरेंद्र नारायण जो है, और जानते हैं इस वीरेंद्र नारायण को यहाँ तक पहुंचाने में बिहार सरकार और भारत सरकार के एगो मंत्री का कितना बड़ा योगदान है। सुन, अरे कमा लीजिए मंत्री साहब, जितना कमाना है कमा लीजिए जनाब। यहां बहुत कमाने वाले लोग का क्या हश्र हुआ है हम लोग देखे। मतलब थोड़ा भी शर्मो हया नहीं है। एक शिक्षा मंत्री, बिहार सरकार का एक शिक्षा मंत्री वीरेंद्र नारायण के लिए समझिए कि सब कुछ गाय गिल गया आदमी। इसको निलंबन मुक्त करने से लेकर सवा विभागीय कार्रवाई को खत्म करने के लिए जवाब देंगे मंत्री जी। जा रहे हैं चुनाव में, पोस्टरवा लगवा देंगे कि वीरेंद्र नारायण का जो है यही संरक्षक है भ्रष्टाचारी का। लगवा दे पोस्टर, नाम खोल दे। और वैशाली कौन पोस्टिंग कराया था? कौन वो मंत्री है भारत सरकार का जो इसको वैशाली पोस्टिंग कराया था? और सिद्धार्थ जी जवाब दीजिएगा कि आरडीडी किसके कहने पर बना दिए मुजफ्फरपुर? जवाब है। ये सारे सवाल ऐसे सवाल हैं जिन सवालों के साथ समझा जा सकता है कि बिहार को हर साख पर जो लोग बैठा है ना, कहते ना अंजामे गुलिस्ता क्या होगा, यहां हर साख पर उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। हर कोई बिहार को लूटने पर लगा हुआ है। तो संतोष सिंह टिटिही की तरह टिटियाते रहेगा, है ना। नकार खाने में टिटिही की तरह तूती की आवाज कहीं से निकाल रहे हैं। देखते कारखाना जब बंद हो जाता है ना तो छोटी छोटी चिड़िया तूती का कहा था, उसका आवाज एकदम धीमे धीमे सुनाई देता है। इस भ्रष्ट सिस्टम के बीच टाइम्स ऑफ स्वराज उसी तूती की आवाज की तरह टिटिया रहे हैं कि कुछ हो जाए, कुछ चीजों को समझ में आ जाए। उम्मीद करते हैं इस भ्रष्टाचार के खेल में जो बातें सामने आई है उस पर बिहार की सरकार जवाब देगी।